नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम क्या कर रहे थे, अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर्स के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियोस में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, थर्मोकपल पढ़ लिया है और थर्मिस्टर पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे गैस थर्मोमीटर्स के बारे में। क्या होते हैं गैस थर्मोमीटर्स, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, क्या कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर होता है, क्या कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर होता है। आइए इन सबको समझते हैं, इनकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इन सब के बारे में जानते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले से डायग्राम बना लिए हैं। ये है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर और ये है कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। ठीक है जी। इन डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि इनका प्रिंसिपल क्या है, कैसे ये काम करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इनकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है जी। सबसे पहले अगर बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर की, तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर की जब बात करेंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम में मैंने क्या दिखा रखा है कि एक बल्ब दिखा रखा है जिसका वॉल्यूम या इसकी बाउंड्री फिक्स है। ठीक है जी। मैंने यहां पे क्या दिखा रखा है, एक बल्ब दिखा रखा है जिसकी बाउंड्री फिक्स है। इसके साथ में मैंने क्या लगा रखा है, एक प्रेशर गेज लगा रखा है। ठीक है जी। तो आप सभी को पता है क्या आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगी। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, पीवी इक्वल टू एम आर टी। ठीक है जी, सभी ने पढ़ा है, पीवी इक्वल टू एम आर टी आइडियल गैस इक्वेशन कहती है। अगर हमने इसकी बाउंड्री फिक्स कर दी, यानी कि इसका वॉल्यूम फिक्स कर दिया, तो वॉल्यूम जब फिक्स हो जाएगा तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। ये तीन चीजें कांस्टेंट है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इसका प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है जी। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, उसको इसके साथ जैसे ही टच करेंगे तो टेम्परेचर सेंस करेगा। ये टेम्परेचर सेंस करेगा तो टेम्परेचर सेंस करते ही इस आइडियल गैस का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर गेज में नोट हो जाएगा, और प्रेशर गेज में नोट हो जाएगा तो हम वहां से टेम्परेचर की नई वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है जी। ये तो हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर का यू कैन से प्रिंसिपल। अब बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर की। सेम है, डिट्टो सेम ऐसे ही है। हमें क्या करना है, इस केस में हमने क्या कर लिया, प्रेशर कांस्टेंट ले लिया। ठीक है जी। पीवी इक्वल टू एम आर टी, यहां पर भी हमने क्या लिया है, आइडियल गैस लिए। मैंने एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिखाया आपको कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस शो करने के लिए। ठीक है जी। मैं मान रहा हूं हमने जैसे ही इसको स्लो हीटिंग देंगे, ठीक है, जैसे इसको हीट देंगे तो हीट देते ही क्या होगा, ये धीरे 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 एक्सपेंड होना शुरू होगा। हमें क्या पता है, इस केस में हमने क्या मानना है, प्रेशर कांस्टेंट मानना है। कांस्टेंट प्रेशर है ना, तो प्रेशर अगर कांस्टेंट मानेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, प्रेशर भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है आइडियल गैस का, और आर की वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो ये तीनों अगर कांस्टेंट है तो यहां से हमें क्या दिख रहा है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है जी। आपको डायरेक्टली दिख रहा है। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। और ये वॉल्यूम बढ़ेगा, ये स्टेट नंबर 1 है और ये स्टेट नंबर 2 है। तो स्टेट नंबर 1 से ये धीरे धीरे एक्सपेंड होते होते स्टेट नंबर 2 पे पहुंच जाएगी। वहां पे हम उसका वॉल्यूम मेजर करेंगे। पहले V1 हमने मेजर कर लिया, बाद में हम V2 मेजर कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे हमारा इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, P1 बाय P2 इट विल बी इक्वल टू T1 बाय T2, T1 बाय T2। ठीक है जी। तो यहां से इजीली हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं, जो अननोन टेम्परेचर है हमारा। ऐसे ही यहां पे इस केस में क्या हो जाएगा, V1 बाय V2 इट विल बी इक्वल टू T1 बाय T2। ठीक है जी। तो यहां से हमारा अननोन टेम्परेचर निकल जाएगा। इनिशियली अगर हमें टेम्परेचर पता है तो फाइनली हम क्या टेम्परेचर है वो हम निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोनों का प्रिंसिपल। अब बात करते हैं इन दोनों की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है। पहले तो मैंने आपको याद करने का तरीका वैसे ही बता दिया था, क्या
कि कांस्टेंट वॉल्यूम वाले में प्रेशर होगा, प्रेशर वाले में वॉल्यूम होगा, दोनों का इंटरचेंज कर देना है। ठीक है जी, वही चीज है। वैसे आपको यहां पे दिख भी रहा होगा, जब हमने कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर लिया तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में क्या चीज चेंज हो रही है? प्रेशर चेंज हो रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे प्रेशर चेंज होगा, और प्रेशर चेंज होगा तो हमें प्रेशर के चेंज से क्या पता चलेगा? हमारा नया टेम्परेचर पता चलेगा। तो इस केस में कांस्टेंट वॉल्यूम वाले में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? प्रेशर विल बी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है। ऐसे ही अगर कांस्टेंट प्रेशर वाले में बात करें तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है? जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और नए वॉल्यूम से हमें नए टेम्परेचर की वैल्यू पता चलेगी। तो यहां पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हुई? वॉल्यूम। ठीक है जी, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहां पे प्रेशर है और यहां पे वॉल्यूम है। अब एक नोट की फॉर्म में एक इंपॉर्टेंट चीज लिखवाने वाला हूं, पहले आपको समझा देता हूं। सॉरी, पहले ऐसा करते हैं, पहले उसको लिख लेते हैं, उसके बाद उसको समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो क्या लिखा है हमने। ठीक है जी, लिखने क्या वाले हैं कि दोनों के अंदर हमने आइडियल गैस ली है, यहां पे भी आइडियल गैस ली है, यहां पे भी आइडियल गैस ली है। बोथ द थर्मोमीटर्स आर हैविंग आइडियल गैस एज मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। और सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। दोनों चीजें आपको लग रहा है कंफ्यूजिंग है, पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं उसको। ठीक है जी, तो दोस्तों टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से दोनों पॉइंट लिख दिए हैं कि आपको नोट की फॉर्म में क्या लिखना है, मेरे साथ साथ लिख भी लेंगे। अब मैं उनको समझा देता हूं कि मैंने लिखा क्या है। सबसे पहले अगर बात करें, पहला पॉइंट क्या है? बोथ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर यूज आइडियल गैस एज मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, इसके अंदर भी आइडियल गैस है, इसके अंदर भी आइडियल गैस है। और सेकंड पॉइंट क्या है? बोथ ऑफ दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब आप कहोगे सर पहले में तो आपने बोल दिया कि आइडियल गैस को एज ए मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन लेते हैं, और दूसरे में आपने बोल दिया इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। नहीं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये मैटर नहीं करता कि गैस कौन सी यूज करी है, हमें बस केवल ये चाहिए कि वो आइडियल गैस होनी चाहिए। इसमें आप कौन सी गैस यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, बस वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करें, और आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगी तो हमारा दोनों केसेस में काम हो जाएगा। ठीक है जी, तो बोथ ऑफ दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, दैट इज इट डज नॉट मैटर विच आइडियल गैस इज यूज्ड। ठीक है जी, कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली असर्शन रीजनिंग में पूछ लिया जाता है, किसी और एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि गैस थर्मोमीटर आर इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। यस, ठीक है। और सेकंड होगा कि आइडियल गैस इज यूज्ड एज मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो भी ठीक है। ठीक है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन का मतलब है इट डज नॉट मैटर विच आइडियल गैस इज यूज्ड। ठीक है जी, तो आई होप मेरी इस एक्सप्लेनेशन से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि गैस थर्मोमीटर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर कैसे काम करता है, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर कैसे काम करता है, दोनों में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी, और साथ में जो मैंने नोट लिखवाया है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं और ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाते रहूँ। थैंक यू एवरीवन।